एक जंगल में किट्टू चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, जिसमें एक जहरीला सांप रहा करता था। वो हमेशा मौका पाकर किट्टू चिड़िया के अंडों को खा जाया करता था। एक दिन किट्टू चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहता था कहीं सांप पहले की तरह दोबारा उसके अंडों को न खा जाए। वो हमेशा अपने अंडों के पास रहा करती थी। एक दिन उसे बड़े जोरों से प्यास लगी, लेकिन उसे डर था कि मैं पानी पीने जाऊंगी तो ये सांप मेरे अंडों को खा जाएगा। मैं जल्दी से पास के तालाब से पानी पी के आ जाती हूँ। किट्टू चिड़िया पानी पीने के लिए चली जाती है। जैसे ही सांप देखता है किट्टू चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर चली गई है, तो वो मौका पाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे वाह, चिड़िया लगता है घोंसले को छोड़ के चली गई है। यही मौका है इसके अंडों को खाने का। और सांप अंडों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और उसके दोनों अंडों को खा जाता है। पानी पीकर जब चिड़िया वापस आती है तो वो देखती है कि उसके दोनों अंडों को सांप खा गया है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ से टीटू तोता जा रहा होता है। वो चिड़िया को रोते हुए देखकर रुक जाता है और उससे पूछता है, अरे किट्टू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं टीटू भैया, ये दुष्ट सांप मेरे अंडों को हमेशा खा जाता है। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। ये हमेशा पक्षियों के अंडों को खा जाता। उसी जंगल में अप्पू हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों अप्पू से मदद मांगने के लिए जाते हैं। अप्पू भैया, हम आपसे मदद मांगने आए। एक जहरीला सांप हमेशा हमारे अंडों को खा जाता है। आप हमारी मदद करिए। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। किट्टू चिड़िया और टीटू तोता वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। किट्टू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ? अब कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। अरे तुम परेशान मत हो, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। तभी किट्टू चिड़िया को एक आइडिया आता है और वो वापस वहाँ जाती है जहाँ अप्पू हाथी का बच्चा खेल रहा होता है। किट्टू चिड़िया हाथी की बॉल लेकर वहाँ से उड़ जाती है। ये सब अप्पू हाथी देख लेता है और वो किट्टू चिड़िया का पीछा करता है। किट्टू चिड़िया बॉल को लेकर अपने घोंसले की तरफ चलती है और बॉल को लाकर सांप के बिल में डाल देती है। तभी पीछे से अप्पू हाथी भी वहां आ जाता है और वो देख लेता है चिड़िया ने बॉल सांप के बिल में डाल दी है। अप्पू हाथी पास के तालाब में जाता है और अपनी सूंड में पानी भरकर वापस सांप के बिल के पास आता है और अपनी सूंड से सारा पानी सांप के बिल में डाल देता है। तभी अंदर से सांप निकलता है और वो हाथी से बोलता है, अरे हाथी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में पानी पानी कर दिया। रुक, मैं तुझे डस लेता हूँ। जैसे ही सांप अप्पू हाथी को डसने के लिए जाता है, अप्पू हाथी अपने पैर से सांप को कुचल देता है। सांप का वहीं दम निकल जाता है और वो मर जाता है। अप्पू हाथी बॉल को उठाता है और वापस अपने घर चला जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बरसात का मौसम था। किट्टू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों, मौसम खराब हो रहा है। मैं जा रही हूँ जंगल की ओर, कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। इतना कहकर किट्टू चिड़िया खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे एक मक्के का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, कितने अच्छे मक्के लगे हुए हैं। मुझे ज़्यादा खाने की तलाश नहीं करनी पड़ी। किट्टू चिड़िया खेत से एक मक्का तोड़ती है और उसे अपने पंजों में दबाकर घर ले जाती है। घर ले जाते हुए उसे कालू कौवा देख लेता है। अरे वाह, ये इतना अच्छा मक्का कहाँ से तोड़ कर लाई है? इसे ले जाने दो, रात को मैं इसके घर से चोरी कर लाऊंगा। रास्ते में जाते हुए बारिश शुरू हो जाती है और किट्टू चिड़िया एक पेड़ पर रुककर बारिश रुकने का इंतजार करती है। बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारे जंगल में पानी ही पानी भर गया था।
उधर घर पर किट्टू चिड़िया के दोनों बच्चे परेशान थे कि माँ अभी तक घर लौट कर नहीं आई। भैया बारिश बहुत तेज हो रही है, माँ अभी तक घर नहीं आई है। हाँ बहन, काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक माँ घर नहीं आई है। तभी किट्टू चिड़िया का पड़ोसी टीटू तोता घर आता है और कहता है, अरे बच्चों, तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। कुछ ही देर में किट्टू चिड़िया घर वापस आ जाती है। माँ आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत घबरा गई थी। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गई थी, ये लो खा लो। दोनों बच्चे मक्का खाने लगते हैं और बचा हुआ मक्का कल के लिए रख देते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात हो जाती है और किट्टू चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। तभी कालू कौआ मौके की तलाश में वहाँ आता है और मक्का चुराकर अपने घर ले जाता है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन! अब मुझे 4-5 दिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी को खाकर अपना पेट भरूंगा। सुबह हो जाती है और किट्टू चिड़िया की आँख खुलती है और वो देखती है कोई उसका मक्का चुरा ले गया है। ये उसी दुष्ट कौवे का काम है। बच्चों तुम घर पे रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर किट्टू चिड़िया अपने दोस्त जो पास के तालाब में रहता था उसके पास जाती है। अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे आई हो? क्या जरूरत पड़ गई मेरी? अरे केकड़ा भैया, मेरे घर से वो कालू कौआ खाने की चोरी करके ले जाता है, इसलिए मैं उसको सबक सिखाने के लिए आपके पास आई हूँ। अच्छा, तुम मुझे अपने साथ ले चलो अपने घर और मुझे किसी चीज़ के पीछे छुपा देना। जैसे ही वो दुष्ट कौवा आएगा मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा। चिड़िया अपने दोस्त को अपने पंजों में दबाकर अपने घर ले आती है और उसे एक आम के पीछे छुपा देती है जो वो पहले से वहाँ लाकर रख गई थी। ठीक है केकड़ा भैया, आप इस आम के पीछे छुप जाइए। जब कालू कौआ आएगा तो आप उसे पकड़ लेना। हाँ ठीक है, अब तुम अंदर जाओ और छुप जाओ। थोड़ी देर में दुष्ट कौवा वहाँ चोरी करने के लिए आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो कोई भी नहीं है और लगता है ये मूर्ख चिड़िया मेरे लिए रोज भोजन लाती है। कितना रसीला और स्वादिष्ट आम है, चलो मैं इसको चोरी कर लेता हूँ। दुष्ट कालू कौवा जैसे ही आम के पास चोरी करने के लिए जाता है, केकड़ा उसको दबा लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है।